चलिए आपको जरा बताते हैं कि भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे शपथ ग्रहण के लिए जो तैयारियां हैं वो कितनी विशेष है, कितनी खास है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल जो तैयारी इस समय दिखाई दे रही है भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे, हम बता रहे हैं आज रात अगर आप देखें तो रिपब्लिक भारत पर वो तस्वीर आप देख पाएंगे। ट्रंप उस समय शपथ ले रहे होंगे। शपथ के बाद ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन भी होने वाला है। इस पर भी सबकी निगाहें हैं कि किस तरह का रुख रहता है अब फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद। शपथ के बाद कैपिटल हिल में म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होगी और इसके अलावा सेक्रेटरी हॉल में अमेरिकी सांसदों के साथ एक लंच होस्ट करेंगे। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप यूएस कैपिटल से व्हाइट हाउस तक रैली भी करेंगे। जिस तरह से सफलता उन्हें मिली है, जिस तरह से जन समर्थन मिला है, इस रैली को खुद राष्ट्रपति ट्रंप ही लीड करने वाले हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। और देर शाम ट्रंप करीबियों के साथ पार्टी में शामिल होंगे, स्पेशल पार्टी में शामिल होंगे। और पार्टी के होस्ट मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। अब तो सरकार का भी हिस्सा है, जो कैंपेनिंग हुई थी उसका भी हिस्सा थे। और ऐसे में बहुत मुख्य भूमिका मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मार्क जुकरबर्ग के अलावा अगर बात करें हम टेस्ला के सीईओ की भी, तो ऐसे में मार्क जुकरबर्ग की यहाँ पर मौजूदगी में देखिए ये पूरी व्यवस्था रखी गई। स्पेशल पार्टी उनकी तरफ से होस्ट की जा रही है। लेकिन अब जब ट्रंप शासन आ रहा है अमेरिका में, तो किन चीजों पर ध्यान रहने वाला है? क्या वो मुद्दे हैं जो लेकर अब ट्रंप एक्शन ले सकते हैं राष्ट्रपति बनते ही? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता रहे हैं दरअसल 2 मोर्चे जो युद्ध के समय खुले हुए हैं उन पर लगाम लगाने को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। घुसपैठ को लेकर लगातार वो वोकल बोलते भी रहे हैं और अब जब समय आ गया है तो वो एक्शन लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वहीं सीमा सुरक्षा पर उनका बहुत जोर है, क्योंकि आसपास के ही देश हैं जहां से घुसपैठी आते हैं, तो उन पर भी नकेल कसने की तैयारी है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स पर वो नई नीति ला सकते हैं, इसको लेकर वो काफ़ी वोकल रहे हैं। और वहीं उद्योगों के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उद्योगों के लिए भी वो नई नीतियां ला सकते हैं, जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं अमेरिका के लिए। उस लिहाज से भी वो सोच रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन देखिए अब मेहमान पहुंचने लगे हैं। मेहमानों के जो इंतज़ाम है उनके लिए स्वागत के वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले आप देखिए जॉर्जिया मेलोनी को आप देख रहे हैं। इटली की पीएम पहुंची और पूरा डेलीगेशन यहाँ अमेरिका के सीनेट से जुड़ा यहाँ पहुंचा है उनका स्वागत करने के लिए। तो ट्रंप के मेहमान शपथ ग्रहण से पहले कैसे पहुंच रहे हैं ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन से खास मेहमान हैं जो आने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। जो अलग अलग फैसले ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए उन्होंने जो इस बार लिस्ट बनाई है वो स्पेशल है, खास है। हर वर्ग के लोग आपको दिखेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। ट्रंप की शपथ के जो खास मेहमान है, सबसे पहले समझिए अरबपति मेहमान कौन कौन है। एलन मस्क, उनकी पूरी जो कन्वेंसिंग थी उसमें उनके साथ लीड फेस थे, उनको बैकिंग मिली पूरी। और एलन मस्क लगातार अब उनकी सरकार का भी हिस्सा है। वहीं जेफ बेजोस की अगर हम बात करें तो ये देखिए इनका भी नाम है, अमेजन के ये फाउंडर हैं। और इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर आप जानते हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी, भारतीय उद्योगपति, नामी उद्योगपति, ये पार्टी में भी शामिल हुए थे इससे पहले। कल की जो तस्वीरें सामने आई थी। इसके अलावा शॉचू, ये टिकटॉक के मेन चेहरे हैं और इनका प्रबंधन चलता है उसमें, तो इनको बुलाया गया। इसके अलावा ग्लोबल लीडर्स की अगर बात करें तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंच चुकी है, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर बात करें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर माइली, तो इन्हें भी इन्वाइट आया है। इसके अलावा चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग भी पहुंच रहे हैं। अमेरिका के जो लीडर्स हैं वो तो इसका हिस्सा रहेंगे ही, क्योंकि जो बाइडेन इनसे अब शिफ्ट हो रहा है टेन्योर, तो ये रहेंगे। कमला हैरिस रहेंगी। इसके अलावा बराक ओबामा की भी मौजूदगी रहेगी। कमला हैरिस उनकी प्रतिद्वंदी और बराक ने कमला को बहुत सपोर्ट किया। बिल क्लिंटन पूर्व राष्ट्रपति, इसके अलावा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, पूर्व राष्ट्रपतियों की जो पूरी लिस्ट है, हिलेरी क्लिंटन, ये सारे लोग मौजूद रहने वाले हैं इस शपथ ग्रहण में। और रात को 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण होने वाला है। और चलिए मुकेश अंबानी की जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये कल की तस्वीर है। शपथ ग्रहण में विशेष मेहमान के तौर पर मुकेश और नीता अंबानी को यहाँ देख पा रहे हैं। इससे पहले जो पार्टी की गई थी उसमें यहाँ हिस्सेदारी उनकी रही और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी यहाँ मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक दिन पहले की तस्वीर है और कल ये तस्वीरें सामने आई थी और आज शपथ ग्रहण में भी ये हिस्सा रहने वाले हैं। लेकिन अवैध घुसपैठ पर बहुत ज्यादा वोकल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसको लेकर फैसला करने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब मोदी मॉडल एक्टिव होने वाला है अमेरिका में? क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। Together we will make America great again. सुपर पावर अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अपना 47वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है
कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के साथ ही पहले दिन बच्चों को जन्म से मिलने वाली नागरिकता का प्रावधान खत्म कर देंगे, जिसका सीधा अर्थ ये है कि अवैध तरीके से बाहर के लोगों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठ के मुद्दे पर खासा मुखर रहे। अमेरिका में बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए ट्रंप अवैध घुसपैठियों को जिम्मेदार मानते हैं। We will make America proud again. We will make America safe again. ट्रंप के ऐसे बयानों से अमेरिकियों ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। साथ ही अमेरिका में रह रहे लाखों अवैध प्रवासियों में डर का माहौल है। But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien, gang member, and migrant criminal operating on American soil. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को माने तो चुनाव के दौरान ट्रंप ने घुसपैठ के मुद्दे पर विशेष वादे किए थे। साथ ही इन वादों पर पहले दिन से काम करने का इशारा भी दिया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले ट्रंप इसी मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कोई बड़ा आदेश पारित करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अमेरिकी प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के अगले दिन ही शिकागो में बड़े पैमाने पर छापे मारने की योजना बनाई है, जिससे अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। व्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में अमेरिका में जहां 2.33 करोड़ प्रवासी थे, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 4.98 करोड़ पर पहुंच गया। यानी अमेरिका में प्रवासियों की संख्या 110% बढ़ी। वहीं साल 2023 के डेटा के मुताबिक अभी ये घटकर 4.78 करोड़ है। घुसपैठ करने वाले ज्यादातर प्रवासी अमेरिका के पड़ोसी देशों से हैं। इनमें सबसे ज्यादा हॉन्डुरस के 2,61,000 अवैध प्रवासी हैं। इसके बाद ग्वाटेमाला के 2,53,000 अवैध प्रवासी शामिल हैं। वहीं एशियन देशों में सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तानी अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, जो पड़ोसी देशों के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुए हैं। ऐसे में ट्रंप सीमा सुरक्षा को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. अवैध घुसपैठियों से अमेरिका ही नहीं, भारत भी खासा परेशान रहा है। हर साल हजारों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस रहे हैं, जो भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी यूसीसी जैसे कानून लाकर ऐसे अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम भी छेड़ रखी है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। अवैध घुसपैठ पर भारत और अमेरिका की नीति एक जैसी है। ऐसे में देखना ये होगा कि सत्ता संभालते ही ट्रंप किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। We will make